शंकर प्रसाद जी भी यहाँ पर मौजूद है, प्रेस वार्ता कर रहे हैं और साथ में आप भी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में गोंडवाना और बसपा का गठबंधन है और सिंगरौली जिले की देवसर और सिंगरौली सीट बसपा लड़ रही है और गोंडवाना जो है मात्र चितरंगी में लड़ रही है। कुछ एक निर्दलीय प्रत्याशी लाल प्रति साकेत, चूँकि गोंडवाना का कोई आरक्षित चिन्ह नहीं है आरी, इसलिए उसे चुनाव चिन्ह मिल गया है। उधर भी वो लोग अफवाह फैलाने का कांग्रेस या भाजपा के इशारे पे उनके पैसे से चुनाव लड़के क्षेत्र में अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि गोंडवाना का देवसर में गठबंधन नहीं है, जबकि जिला अध्यक्ष प्रदेश स्तर के सारे गोंडवाना के नेता बसपा के साथ हैं और बसपा पूरे मध्य प्रदेश में बसपा गोंडवाना का गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। और सिंगरौली में बड़ी सुखद बात यह है, सिंगरौली जिले की हम तीनों सीट में ज़बरदस्त मुकाबले में हैं और सिंगरौली में और तो बीएसपी की आंधी बह रही है। देवसर में भी बीएसपी का जनाधार बड़ी तेज़ी से बढ़ा है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी से लोगों को असंतोष है। और आपने देखा होगा कि आपने पूछा अभी हमारे प्रत्याशी जी से कि आपका मुकाबला किसका है, तो आपको बता दें बंसवड़ी वर्मा जी और राजेंद्र मेश्राम जी से जनता खुद लड़ रही है। उनके जगह जगह पे विरोध हो रहे हैं, वो तीसरे विकल्प की तलाश में है। और इधर शिवशंकर प्रसाद जी जो भी पिछली बार भी चुनाव लड़े, ये बहुत ही कर्मठ और नवयुवक बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं और जनता को बहुत उम्मीदें हैं। इनके संघर्षों के लोग कायल हैं और बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। हम लोग सभी सीटें जीतेंगे, जिसके कारण जो अफवाहें कुछ अराजक और शरारती तत्व ऐसा अफवाह फैलाने का प्रयास करेंगे या कर रहे होंगे, तो हम हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हमारे समर्थक सारे लोग इस बात से सावधान रहें कि विपक्ष के किसी भी अफवाह में नहीं आना है और बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करना है और बहुजन समाज पार्टी का विधायक जिताना है। यही हमारा अपील है। नाम बता दीजिए, किस पद पर है? मैं सुरेश साहवाल हूँ। मैं पिछली बार सिंगरौली से विधानसभा चुनाव लड़ा था। मैं पार्टी में सभी पदों पे पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ और मुझे संगठन की सिंगरौली देवसर की पार्टी द्वारा जिम्मेदारी दी गई है और मैं दोनों तो मेरे हाथों आज 15 दिन पहले ही सदस्यता लिया था उन्होंने और बड़ी अच्छी बात है। कई लोग आ रहे हैं सदस्यता का, चूँकि प्रचार का टाइम में हम लोगों को उसको एडवर्टाइज करने का ज़्यादा मौका नहीं मिला और मनु क्षेत्र में लगे हुए हैं, बड़ी टीम के साथ काम कर रहे हैं। अपार जन समर्थन मिल रहा है उनको, समर्थन पूरी तरह चारों तरफ मिल रहा है, क्योंकि उनका विरोध है, जनता उनका विरोध कर रही है दोनों को। और जनता ने बंसवड़ी जी जो 80 साल के बुजुर्ग हैं, आज क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या है, हर जगह भ्रष्टाचार है, किसी भी विभाग में बगैर पैसे के काम नहीं होता है और उनसे उम्मीद नहीं है। उनको लोग देख चुके हैं कि ये लोग हमारे दुख सुख के साथी नहीं है, ये केवल इनका सत्ता या विधायक बनना उद्देश्य है। जबकि शिवशंकर जी से उम्मीद है, आज बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं जिनको प्राइवेट कंपनियों में नौकरी नहीं मिल रही है। हम लोग ये प्रॉमिस भी कर रहे हैं कि अगर सिंगरौली और देवसर से बसपा का विधायक हुआ तो हम लोग 90% यहाँ के लोकल लोगों को और बगैर पैसे के नौकरी दिलाएंगे। जबकि बीजेपी के लोग पैसा ले लेके बेरोजगारों को ठगे हैं और कुछ लोगों को नौकरी दिलाए हैं, बाहर के लोग नौकरी कर रहे हैं। ये सब समस्या बड़ी भीषण है और ये समस्याओं को लेकर जनता आक्रोशित है। जनता को प्रोटेक्शन चाहिए, उनके दुख सुख का साथी चाहिए और वो लोग नेता हैं। और शिवशंकर जी और चंद्र प्रताप विश्वकर्मा जी दोनों ये बेटा और भाई बन के काम करेंगे। नहीं, देवसर विधानसभा में ग्रामीणों की बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या था, बहुत बड़ा। हाँ, तो अब मनु जी ने वादा किया है। ठीक है, वादा किया है, हम लोग पूरा काम करेंगे। जितना अगर नहीं होता उनको रोजगार दिलाने के लिए, नौकरी दिलाने के लिए प्रयास करेंगे, हर तरह का काम करेंगे, उनको स्वावलंबी बनाने का काम करेंगे। हमारी बहन जी की नीतियाँ हैं। और आपको ये भी बता दूं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी, बीजेपी के लोग कहते हैं कि मेरी सरकार बनेगी, बीएसपी तो छोटी पार्टी है। तो इस बार उनको बता दूं, मध्य प्रदेश में बसपा और गोंडवाना गठबंधन इतनी सीटें जीत के आ रहा है कि यहाँ मध्य प्रदेश में न कांग्रेस की सरकार बनने वाली है न बीजेपी की सरकार बनने वाली है। बहुजन समाज पार्टी जिसको चाहेगी उसकी सरकार बनेगी। सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप छोटी पार्टी क्यों बोले? राष्ट्रीय पार्टी है बसपा। नहीं, आप छोटी पार्टी, जैसे अभी विधायकों की संख्या पिछली बार कम थी, पहले हमारे 10-11 विधायक थे,
तो वो लोग जो है दुष्प्रचार करने के लिए कि ये कहाँ इनकी सरकार बन पाएगी। तो मैं ये बात बता रहा हूँ कि इस बार बहुजन समाज पार्टी इतनी सीटें जीत के आ रही है और लगभग हम 25 से 40 सीटें जीत रहे हैं और बहुजन अकेले ना भाजपा की सरकार बनेगी ना अकेले कांग्रेस की। बहुजन समाज पार्टी मेन पावर में रहेगी और सरकार में आएगी। बहन जी ने भी घोषणा किया है कि इस बार हम किसी भी स्टेट में बाहर से समर्थन नहीं देंगे, हम सरकार में शामिल होकर हमारा सरकार में गठबंधन करेंगे तो हमारे जो विधायक होंगे वो मंत्री भी बनेंगे और सरकार भी हमारी बनेगी। इसलिए कार्यकर्ताओं को किसी भी पूरे उत्साह से काम करने की जरूरत है। जनता के लिए आपको क्या संदेश है? जनता के लिए तो यही संदेश है कि जनता पिछले पहले कांग्रेस को रिजेक्ट किया। 18 साल पहले कांग्रेस ने काम नहीं किया। कांग्रेस में सामंत था, दोहन था, दमनकारी नीति थी, जनता की सुनी नहीं जाती थी। उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी को वोट दिया। 18 साल से बीजेपी को देखा। 18 साल में बीजेपी ने भी जनता को हताश और निराश किया। आज सिगरौली में बेरोजगार नौकरी के लिए तड़प रहे हैं, नशाखोरी चरम सीमा पर हो गए हैं और मामा ये शिवराज मामा पूरे मध्य प्रदेश में आज 18 साल तक सोए रहे। जब चुनाव आ गया विधानसभा तो 3 महीने पहले लाडली बहना योजना चला दिए और 1000 रुपए महीने देकर अपनी फीट खुद थपथपा रहे हैं। मेरे साथियों ये बताइए इतनी महंगाई के दौर में 1000 से किसी की क्या आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी? क्या वो अपने बच्चों को एक शर्ट पैंट भी खरीद सकती है बहन? हम बहुजन समाज पार्टी जब आदरणीय बहन जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थी तो जो भूमिहीन थे उनको 3-3 एकड़ पट्टा शासकीय भूमि का दिया था। उनको के बच्चों को नौकरी दे दो, पटवारी की दे दो, मास्टर की दे दो, चपरासी की दे दो। अगर वो 40,000 रुपए महीने पाने लगेगा तब उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधरेगी। और ये जो नशाखोरी बीजेपी के इशारे पे हो रहा है, हीरोइन का, तस्कर का, कई बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, हम लोग इस पे भी लगाम लगाएंगे। सफेद पाउडर पे जी, जिससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। धन्यवाद सर।